नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ख्वाजा की दरगाह में अकीदत का नजराना, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की चादर। पुलिस महकमे में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने जाने पर करे संजीदा पहल, झारखंड के डीजीपी का मुस्लिम तंजीमों को मशवरा। राजस्थान में आज़मीन हज को वेटिंग लिस्ट का सामना, कोटा कम होने से आज़मीन में मायूसी, मरकजी हज कमेटी को भेजा गया मकतूब। सिराज औरंगाबादी की आखिरी आरामगाह बेतवज्जुही का शिकार, अदबी खिदमात को फरामोश करने की कोशिश। गोपालगढ़ मामले से मुंसलिक अफसरान को क्लीन चिट मिलने की खबर से मुस्लिम लीडरान में नाराजगी, वेलफेयर पार्टी ने अवामी तहरीक चलाने का किया ऐलान। और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की तायद में कांग्रेस की दस्तखती मुहिम, वादों को पूरा करने का टीआरएस से मुतालबा। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन और मजहबी हम आहंगी के पैगाम के साथ ख्वाजा की दरगाह पर चादर पेश की है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की क़यादत में एक वफ़द ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम को पढ़कर सुनाया। ख्वाजा गरीब नवाज के 804वें उर्स के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दरगाह पर बड़े ही अकीदत के साथ चादर पेश की गई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी वजीर आजम की चादर और उनका पैगाम लेकर दरगाह पर पहुंचे। उनके साथ मकामी बीजेपी लीडरान और कारकुनान भी थे। मरकजी वजीर ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई चादर को मजार शरीफ पर पेश किया। साथ ही उन्होंने वजीर आजम के पैगाम को पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने संदेश में कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर उनके समस्त अनुयायियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे मुल्क की महान सूफी परंपरा की अनोखी मिसाल है। गरीब नवाज ने जिस प्रकार मानवता की सेवा की को ही इबादत और का बेहतरीन रूप माना, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आने वाला वार्षिक उत्सव पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली का पैगाम लाए। उर्स की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्री नरेंद्र मोदी। उर्स के दूसरे दिन भी अकीदतमंदों के दरगाह पर हाजिरी का सिलसिला जारी है। मुल्क और बैरून ममालिक से ख्वाजा की दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों की भीड़ जमा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह भी जल्द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अकीदत की चादर भिजवाने वाली हैं। इसके बाद नजमा दरगाह में हाजिरी देने भी जाएंगी। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने नजमा हेपतुल्लाह से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। शुरू हो चुका है, इस मसले पे बात करते हैं। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह मैडम हैं कि मैम जो उर्स स्टार्ट हो चुका है तो इस जगह पे बाकायदा पीएमओ से भी आप चादर जा रहे हैं, तो आप मंत्री के नाते भी आप क्या अपनी चादर भेज रही हैं? हाँ, मैं भेजूँगी, चादर भेजूँगी मैं। और मेरी दादी तो बराबर जाया करती थी, मैं भी वहाँ
हाज़िरी देती हूँ। जब भी राजस्थान जाती हूँ, जब भी अजमेर शरीफ जाती हूँ तो वहाँ हाज़िरी देती हूँ। मेरी चादर जाएगी और मैंने देग भी मानी थी तो देग भी करके आई हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर भेजूँगी। तो लगभग कब जाने का आपका कार्यक्रम है? उर्स में तो नहीं जाऊँगी, उर्स में बहुत भीड़ होती है। मैं सुकून से जाती हूँ दोपहर में जब कोई नहीं होता, तो ख्वाजा साहब के दरबार में जब हाज़िरी दो, कुछ दुआ पढ़ो, कुछ कुरान शरीफ पढ़ो तो अच्छा लगता है सुकून से। अब तो भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता। पीएमओ से भी बाकायदा अब वहाँ पे भेजा जा रहा चादर। अच्छी बात है, पिछले साल भी भेजी थी। अच्छा कर रहे हैं पीएम साहब, चूँकि ख्वाजा साहब के दरबार सबके लिए खुला है। उसमें अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम कोई तफरीक नहीं है। जो आता है उनके यहाँ से कुछ लेके ही जाता है। तो जो भी आता है उस जगह पे उस दर से कोई खाली नहीं जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए नज़मा हेपतुल्लाह मैम जो है ये भी अब वहाँ पर चादर भेजने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। गोपालगढ़ फसाद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अब यह खबर आ रही है कि उस वक्त के कलेक्टर और एसीपी को क्लीन चिट मिल गई है। इससे मुस्लिम नुमाइंदे बेहद खफा है। इस मामले पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि गाड़ी में पुलिस का ड्रेस पहनकर जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पार्टी लीडरान का कहना है कि अगर गोपालगढ़ मामले से जुड़े पुलिस सरबराहान को क्लीन चिट मिली है तो वो उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पुलिस की गाड़ी में पुलिस का ड्रेस पहन करके वहां के दूसरे लोगों को जो दूर से आए हुए थे उनको वहां पे पुलिस की गाड़ी में बैठाल करके गोली चलवाया गया है और मालखाने से हथियार दिया गया है। क्या मालखाने से हथियार अगर दिया गया, जो पुलिस के अधिकारी नहीं थे उनको दिया गया और उसके बाद गोलियां चलाई गई मस्जिद में, क्या वहां के डीएम को या एसपी को नहीं मालूम था? तो ये अगर क्लीन चिट दी गई है तो हम वेलफेयर पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर बहुत गौर से इस पर विचार करना चाहिए। झारखंड पुलिस में मुस्लिम जवानों और अफसरान की तादाद कम है। ऐसे में रियासत के डीजीपी ने मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों को पहल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस महकमे में मुस्लिम नौजवानों की तादाद में इजाफा कैसे हो, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। डीजीपी के इस मशवरे पर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने खुशी का इजहार किया है। रियासत झारखंड में पुलिस महकमे को मजीद फाल बनाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा वक्त में इस महकमे में मुस्लिम जवानों और पुलिस अफसरान की तादाद गैर तशफ़ी बख्श है। ऐसे में रियासत के डीजीपी दिनेश कुमार पांडे ने मुस्लिम तंजीमों के अराकीन को मशवरा दिया है कि पुलिस महकमे की जानिब मुस्लिम जवानों में दिलचस्पी पैदा करें ताकि इस महकमे में मुस्लिम नौजवानों की तशफ़ी बख्श नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। आने वाले दिनों में झारखंड और झारखंड पुलिस की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल ली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है वही हमने इन लोगों से डिस्कस किया। यहाँ 8,000 वैकेंसी एडवर्टाइज्ड है, आने वाले दिनों में 8,000 2016 में और एडवर्टाइज होगी, और जो धीरे धीरे पुलिस में है 33% महिलाएं आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी, तो एक तरह से नई फौज आपके सामने आ जाएगी। डीजीपी का मानना है कि किसी न किसी मामले में मुस्लिम तंजीमों के जरिए अक्सर पुलिस की जुल्म और ज्यादती की शिकायतें की जाती हैं। उन्होंने मुस्लिम नुमाइंदों से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फ़ाल पुलिस महकमे के लिए मुस्लिम नौजवान भी लाजमी तौर पर इसका हिस्सा बने। ताहम मुस्लिम नुमाइंदों ने एक आला पुलिस अफसर के मशवरे पर दिली खुशी का इजहार किया है, साथ ही इस सिमत में कदम उठाने का अज़्म भी जाहिर किया। उन्होंने जो मशवरे दिए, एक पुलिस हायर अथॉरिटी ने इतना अच्छा मशवरा दिया, जो पढ़े लिखे लड़के हैं मुस्लिम बच्चों के, तो उनको पुलिस में भी आना चाहिए। उनकी जो राय थी उस राय पर हम अपने समाज को भी ये कहेंगे कि आप पहले पढ़ाइए, जो उसके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। ये एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। दानिश्वरों और उलमा इकराम के मुताबिक मुल्क के साथ साथ रियासती पैमाने पर पुलिस महकमे में मुस्लिम जवानों और अफसरान की कलील तादाद पर तशवीश का इजहार किया जाता है। बावजूद इसके मुस्लिम नौजवान इस महकमे में मुलाजमत के हुसूल के लिए खातिर ख्वाह दिलचस्पी नहीं लेते। झारखंड के डीजीपी के इस मशवरे पर ये नुमाइंदे किस हद तक कोशिश करते हैं ये आइंदा वक्त बताएगा। नौशाद आलम, ईटीवी न्यूज, रांची। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ और खास खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजस्थान में आज़मीन हज की बड़ी तादाद अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन हज का कोटा कम होने से बहुत से आज़मीन को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रियासत की जानिब से मरकजी हज कमेटी को खत लिखकर दूसरी रियासतों का कोटा राजस्थान में मुंतकिल करने की अपील की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान से हज फॉर्म भरने वाले 16,000 से ज्यादा आज़मैन में से इस बार अभी तक सिर्फ 3525 आज़मैन को ही हज के कुर्रे में शामिल किया गया था, जबकि इनमें तो अभी सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले आज़मैन को ही मौका मिल पाया है। आलम यह है कि रिजर्व कैटेगरी के 81 लोगों को अभी तक वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ऐसे में रियासत के महकमा अक़लियती उमूर के जानिब से मरकजी हज कमेटी को खत भेजा गया है। इस खत में दूसरी रियासतों की बची हुई सीटों में से और ज्यादा सीटें मुहैया करवाने का मुतालबा किया गया है। जो फ्रेश अप्लाई करने वाले इसको किसी को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि राजस्थान का जो कोटा है 3525 का, वो इन 2 ए और बी कैटेगरी में ही पूरा होता है, 70 साल से अधिक वाले और जो 4 बार अप्लाई कर चुके हैं। हमने कोशिश की है, केंद्र की हज कमेटी को भी अपनी तरफ से हमने पूरा आग्रह किया है। राजस्थान को उम्मीद है कि दूसरी रियासतों की बची हुई सीटों से करीब 400 से 500 सीटें और मिल सकती हैं। अभी तक जो 4 बार अप्लाई कर चुके हैं ऐसे भी 81 लोग बचे हैं और 13,287 लोग जिन्होंने इस बार फ्रेश अप्लाई किया, ऐसे लोग भी हैं। अगर वहाँ कुछ और राज्यों में बचेगा और वहाँ से कम होता है लोग तो कुछ रीअलोकेट करेंगे, उसमें राजस्थान को कुछ अधिक नंबर मिल जाए तो हम जहाँ 4 बार वालों को एकोमोडेट कर सकें वहीं कुछ ना कुछ फ्रेश वालों को भी एकोमोडेट कर सकें, इसका प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में अभी 13,000 ऐसे आज़मैन हज हैं जो हज पर जाने की तमन्ना अपने दिल में लिए बैठे हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से अब तक हज पर जाने की उनकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर सीटों में इजाफा हो जाता है, इनकी ये खुशनसीबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इसकी मिसाल देखने को मिलेगी हिंदुओं के सिंहस्थ मेले में। संयुक्त मोर्चा नाम की तंजीम मध्य प्रदेश में चल रहे हिंदुओं के महाकुंभ सिंहस्थ में अकीदतमंदों को खिदमत पेश करेगी। इसके लिए भोपाल के मुफ्ती आजम अब्दुल रज़ाक शहाब की क़यादत में भोपाल के लोग उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें सभी पार्टियों के लीडरान के अलावा मुख्तलिफ मुआशरे के लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम बहुत साफ है कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा का जो मकसद है पिछले 5 साल से भोपाल में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए इसका गठन किया था। आज मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि मोर्चे का जो मकसद था, मतलब था, वो हम लोगों का कामयाब रहा, क्योंकि जब यहाँ आलमी तकलीमी इज्तिमा लगता है तो सारी दुनिया के उलेमा इकराम पूरी दुनिया से जमातों का सिलसिला होता है आने का, तो यहाँ प्रशासन एक सफ में खड़ा हो जाता है। ना किसी का मजहब पूछा जाता, ना किसी की जात पूछी जाती, सब अपनी खिदमत में लग जाते हैं। हमने फैसला किया जब वो यहाँ हमारे लिए खिदमत कर सकते हैं तो हम उज्जैन जाके खिदमत क्यों नहीं कर सकते। हमें जो भी वहाँ प्रशासन वहाँ काम देगा उस काम को हम बाखूबी करने को तैयार। बीजेपी की जानिब से अलवर के महरमपुर में मुजाहिद आज़ादी हसन खां मेवाती की शहादत पर जलसे का इनेकाद किया गया। अक़लियती मोर्चा की जानिब से इस प्रोग्राम में मरकज के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के कच्छ में कौमी एकता के लिए मशहूर हाजी पीर बाबा के उर्स के मौके पर कौमी एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। मजहबी दूरियों को भुलाकर यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी दिल खोलकर अकीदतमंदों की खिदमत करते हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है।
मेराज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम KGN फंक्शन हॉल अदूनी में 4% रिजर्वेशन पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत गुलफरोश शफी अहमद ने की। इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खालिद सैफुल्लाह, रुकन मुस्लिम एम्पावरमेंट मूवमेंट हैदराबाद, इफ्तिखार अहमद सदर AP रिजर्वेशन फ्रंट और करनूल के वकील शेख चांद बाशा, मेहमान एजाजी के कादिर बाशा के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद खालिद सैफुल्लाह के अलावा दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने 4% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुतालबा है कि जो 4% रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है और 18 तारीख को उसकी हियरिंग होने वाली इस माह की, और वक्त की अहम जरूरत है कि हुकूमत वहां पर काबिल एडवोकेट्स को वहां पर अपॉइंट करे ताकि वो 4% रिजर्वेशन को डिफेंड कर सके। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से यानी दस्तूर की बुनियाद पे जो है वो समझा सकेंगे कि मुसलमानों को दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात की किस लिए जरूरत है। सारे आंध्र प्रदेश में मुसलमान जो है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। वो तालीम एतबार से, समाजी एतबार से और सियासी एतबार से भी बहुत ज्यादा पीछे है कि 175 जहां पर यहाँ पर असेंबली के सीट्स हैं वहां पर सिर्फ 4 मुस्लिम MLAs हैं। यानी हमारा जो तनासुब है वो असेंबली के अंदर भी घटता जा रहा है और पार्लियामेंट के अंदर हमारा कोई भी मेंबर यहाँ से नहीं है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह करनूल हेडक्वार्टर पर और इसी तरह आंध्र प्रदेश के तमाम अजला के अंदर जो है हम बहुत बड़े पैमाने पर जो है आंध्र प्रदेश मुस्लिम रिजर्वेशन की जानिब से जो है एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद करेंगे। आर्टिकल 15.5 और 16.4 के हिसाब से मुसलमान सामाजी और इल्मी पसमंदा हैं और इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 340 के हिसाब से BC कमीशन बिठाने से ही मुसलमानों के रिजर्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस की जानिब से मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के लिए दस्तखती मुहिम का सिलसिला जारी है। सदर सिटी कांग्रेस शेख अब्दुल्ला सुहैल ने भी दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर शेख अब्दुल्ला सुहैल ने कहा है कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फराहमी से मुताल्लिक दस्तखती मुहिम का 4 अप्रैल से आगाज हो गया है। दस्तखती मुहिम के आगाज से लेकर अब तक बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत 2 लाख से जायद अवाम ने मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को मुतवज्जा किया है। 2014 में 20 अप्रैल के दिन KCR साहब ने शादनगर महबूबनगर में 12% रिजर्वेशन का गवर्नमेंट आने पर 4 महीने में तमिलनाडु की शक्ल में अमल करने का वादा किया था। आज पूरे तकरीबन 2 साल होने को आ रहे, हमने उनको याद दिलाने के लिए 4 अप्रैल के दिन यस 1 मिलियन बोलकर हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। 2 लाख के आसपास हम जो है सिग्नेचर कैंपेन में पहुंच चुके हैं और SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए भी लोग हमको बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद को वली और सिराज की सरजमीन कहा जाता है। सिराज औरंगाबादी का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। अदबी दुनिया के उफुक पर चमकने वाले इस महताब की आखिरी आरामगाह एक कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh80.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब। सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरत की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दादरी रही। ये औरंगाबाद का पंचकुआ कब्रिस्तान है। अदबी दुनिया को अपनी मारकतुल आरा गजल से मालामाल करने वाले सूफी शायर शाह सिराज औरंगाबादी का मदफन भी यही है। कब्रिस्तान में नजर आने वाला मकबरा शाह सिराज की आखिरी आरामगाह है, लेकिन उनके मकबरे का अंदरूनी हिस्सा किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। उर्दू वालों की बेहिसी और ला ताल्लुकी पर तो एक मरसिया पढ़ने को जी चाहता है। वो बेचारे काजी सलीम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवर करवट, उन्होंने उस मकबरे की तजदीद की, वहाँ पर पूरा उसको रिनोवेशन किया उसका, और उसके बाद आज वो इस हालत में है। वरना वो भी नहीं होता, बाकी नहीं होता। अगर काजी सलीम उसकी मरम्मत न करते तो आज वो मकबरा शाह सिराज का मस्मार हो चुका।
ईटीवी टीम की नुमाइंदगी पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के कारगुजार चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने अपने औरंगाबाद दौरे के दौरान खास तौर पर वक्त निकालकर शाह सिराज के मकबरे का मुआयना किया। सिराज शाह औरंगाबादी के मज़ार पर मैं हाजिरी दिया हूँ और यहाँ आने के बाद जो मसाइल और जो मसले मेरे सामने आए, मैंने यहाँ के खादिम को कहा है कि आपके जो भी मसाइल हो वो एक प्रपोज़ल हमको आप दीजिए, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर से उसकी मंजूरी लेकर वक्फ बोर्ड को भेजता हूँ और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मसला हो जाए, कुछ ख़ास मसला नहीं है। और इसके अलावा भी आपकी जो भी यहाँ पर ज़रूरियात है या अल्पसंख्यक मिनिस्टर से वक्फ बोर्ड से जो भी आपको मदद मिलनी चाहिए, आप प्रपोज़ल बना के भेजें, इंशाअल्लाह उसको मंजूरी मिलेगी। हमारे शहर से वली के बाद सिराज ने ज़ुबान से दक्कनी के जो असरात थे सिराज तक थोड़े से थे, बाकी उसको भी कम किया और फिर प्योर उर्दू जिसको कहेंगे आप उसका इस्तेमाल किया और पुरानी जो रवायती तकरीबन उस वक्त की रवायती गज़ल थी उसको तोड़ के एक नए लेबल लहजे में सिराज ने गज़ल को सुना किया। अपने दौर के इस अजीम शायर के नाम पर रियासत की उर्दू अकादमी ने सहाफ़ियों के लिए एक अवार्ड का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जिस अजीम हस्ती के नाम से अवार्ड दिया जाता है उसकी आखिरी आरामगाह गुमनामी के अंधेरों में गर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।